हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू क्रेजी मैंडी। और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में हैं और अभिषेक बच्चन और उनका डिवोर्स होने वाला है। ऐसी अफवाहें बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं इस टाइम मार्केट में इन द सेंस कि सोशल मीडिया पर कि इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। और रिसेंटली अभिषेक बच्चन ने एक पोस्ट भी लाइक की थी जो कि डिवोर्स के बारे में थी। उसको लेकर भी बहुत सारी अफवाहें तेज़ हो गई कि हाँ, ये दोनों डिवोर्स ले ही लेंगे। तो स्टार्टिंग से अगर बात करें ऐश्वर्या राय की, तो ये इस फैमिली के बच्चन फैमिली के साथ बहुत ही इनसिक्योर दिखाई दी है। चाहे कोई इंटरव्यू हो या कोई इवेंट हो, इनको कभी भी इकट्ठे नहीं देखा गया। और मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि अभिषेक बच्चन इनको प्यार भी करते हैं कि नहीं, क्योंकि इनके घर की सारी जो भी फीमेल्स हैं वो हमेशा ऐश्वर्या राय से जलती ही नज़र आई हैं। ऐश्वर्या राय की खूबसूरती से, उनकी सक्सेस से वो जलती ही नज़र आई हैं और इनको हमेशा साइडलाइन किया है। और अब सैड बात तो ये है कि इनकी बेटी को, यानी कि इनकी बेटी आराध्या को भी साइडलाइन कर रही हैं। सभी अलग रहते हैं और आराध्या और इनकी मम्मी यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा ही अलग दिखाई देती हैं, कभी भी अपनी फैमिली के साथ घुलती मिलती नहीं नज़र आती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभिषेक भी इनके साथ नहीं दिखाई देता है। ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आप एक फैमिली को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो पर वो अच्छी है नहीं। ऐसा ही सेम अमिताभ बच्चन के साथ हुआ था जब उन्होंने जया बच्चन के साथ शादी की थी। मगर वो अपनी फैमिली मैन वाली जो इमेज है उनको मतलब हटाना नहीं चाहते और कभी भी वो अपने बच्चों का डिवोर्स नहीं करवाना चाहते, उनको साथ रखना चाहते हैं। तो हो सकता है इसीलिए अभी तक इनका डिवोर्स ना हुआ हो। पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में और बहुत सारी चीज़ों में देखने से ये पता लगता है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुत से हमने ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें वो अपनी बीवी से चलते हुए नज़र आते हैं। ये बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव है। चलो, हम एक इंडियन फैमिली में रहते हैं और यहाँ पे सास और बहू का तो चलता ही है, मतलब हर घर में चलता है, ननद का भी चलता है। पर आप किसी को इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज मत कर दो कि वो बंदा अपना चार्म ही खो दे। और ये चार्म ज़्यादा तब से खोया है जब से ऐश्वर्या राय ने बॉलीवुड में अपना दोबारा कमबैक किया था ए दिल है मुश्किल से, जिसमें कुछ उन्होंने इंटीमेट सीन भी किए थे। और उसके बाद से ही अमिताभ फैमिली इतनी ज़्यादा उनके साथ ऐसा बिहेव करने लग गई है, ऐसा उनको बोलने लग गई है। पता नहीं वो उनको कैसी नज़र से देखते होंगे, क्योंकि ऐश्वर्या राय मुझे यहाँ पर बहुत ही इनोसेंट लगती हैं, जो अपनी बेटी के साथ बस एक कोने में खड़ी रहती हैं। शुरू शुरू में तो ये मैरिज बिल्कुल परफेक्ट लगती थी और ये अब भी ऐसा दिखाने की कोशिश ही करते हैं कि हम दोनों तो बहुत परफेक्ट हैं, या हम दोनों नहीं, अभिषेक या अभिषेक की फैमिली ये दिखाने की कोशिश करती है, जैसे जया बच्चन हो गई, कि हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इस फैमिली में अब तक कुछ भी परफेक्ट नहीं लगता, क्योंकि अगर हम जया बच्चन का भी बिहेवियर देखें तो मीडिया के साथ वो इतना रूड होती हैं। हर इंटरव्यू में अगर उनको कोई स्पॉट करता है तो भी वो इतना रूड साउंड करती हैं। अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत रूड साउंड करती हैं। अगर सबसे पहली बात तो अगर वो पैप्स के साथ, मीडिया के साथ इतना रूड साउंड करती हैं तो वो घर पे क्या करती होंगी। एक फ़ोटो के पीछे वो इतना बड़ा झगड़ा कर लेती हैं, और अगर घर में कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो वो क्या ही करेंगी। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस टाइम ऐश्वर्या कितने ज़्यादा ट्रबल में होंगी। मुझे सोच के बहुत हैरानी होती है कि आज की दुनिया में भी, आज के जो ये ज़माना चल रहा है, इसमें भी कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपनी बहुओं को ऐसे बांध कर रखती हैं। ये तो हमारे लिए एक, जो ये अमिताभ फैमिली है, ये तो हमारे लिए एक वेल सेटल फैमिली है, जिसमें एक बीवी है, अमिताभ सर की वाइफ हैं, उनके बच्चों की मैरिज हो रखी है, सब हैप्पी हैं। पर ये जितना दिखाने की कोशिश करते हैं उतना है नहीं। ये बात का पता तब लगा जब ये अमिताभ बच्चन अपनी फैमिली के साथ अंबानीज़ की वेडिंग में पहुंचे, जहाँ पर सारी फैमिली एक साथ आई थी और दूसरी तरफ आराध्या और ऐश्वर्या एक तरफ से अलग साइड से आए थे। मतलब पहले दूसरी फैमिली आई, उसके बाद ये आई। ये देखकर हमें क्या, सबको ही बहुत ज़्यादा शौक लगा कि कैसे ये अलग अलग आए हैं। हो सकता है ये ऐश्वर्या इनके साथ ना रह रही हो तो वो अलग आई हो, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मतलब अपनी फैमिली के साथ उनको लेकर ही नहीं आए होंगे। और रही बात आराध्या की, यार वो भी बहुत ज़्यादा छोटी है, उसको नहीं पता क्या सही होगा क्या गलत होगा। पर वो ऐसी चीज़ें अभी इसी उम्र से देख रही हैं तो उसके मेंटली हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, ये सब हम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद जो आराध्या है वो हमेशा अपनी मॉम के साथ ही दिखती हैं। जितना प्यार अमिताभ और जया बच्चन अपने नातन नाती से करते हैं, मुझे लगता है उतना वो अपनी पोती से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि ये देखने से ही पता लग जाता है। इसको सोचना, ज़्यादा कैलकुलेशन लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। और ये बहुत ही ज़्यादा सैड थिंक है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब ऐश्वर्या राय बच्चन मिस वर्ल्ड बनी थी तो उनका चार्म हम सब भूल ही नहीं सकते। अभी भी जब हम उनकी वो वीडियो देखते हैं जिसमें वो
मिस इंडिया बनी थी, वो वीडियो देखकर तो अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर ये देखकर बहुत सैड फील होता है कि शादी के बाद कैसे उन्होंने अपना चार्म खो दिया और उनके पास कुछ बचा ही नहीं। मतलब उनका उनका फेस हमेशा साइड लाइन होके खड़े होना, अपनी फैमिली के पीछे छुप के खड़े होना, जबकि वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता मिस इंडिया के बाद। तो अब उनका कॉन्फिडेंस कहाँ गया? और उसके बाद सबसे बड़ी बात, अब जो अंबानीज़ की वेडिंग में उनका कॉन्फिडेंस देखने को मिला, वो मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लगी। मतलब वो पैप से थोड़ा थोड़ा डर भी रही थी, मतलब उनके फेस पे वो झिझक पूरी तरह से दिख रही थी। और ये सब चीज़ें ना शादी के बाद ही हुई हैं, उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी, वो अपने चेहरे पर एक ग्लो अपने साथ लेकर चलती थी, एक चार्म अपने साथ लेकर चलती थी। पर धीरे धीरे समय के साथ ये चार्म खोता चला गया। शादी हुई तो उन्होंने बॉलीवुड से तो कट कट ही ले लिया, बिल्कुल कट आउट ही हो गई। उनके पास बेटी हुई, फिर तो वो बॉलीवुड में आई ही नहीं। इतनी अच्छी हीरोइन जो इतना अच्छा पैसा कमाती हैं, मतलब उनका एकदम से ऐसा चला जाना बहुत सैड फील कराता है। और उनकी फैमिली उनकी इस चीज़ से जलती है कि वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उनके घर में। वैसे तो उनकी वाइफ, अमिताभ बच्चन की वाइफ जया बच्चन, हर टाइम गाती रहती हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, पर वो अपनी बहू की इन चीज़ों में कभी बात ही नहीं करती। बल्कि उनको तो अपनी बहू में ये अच्छा लगता है कि वो पीछे करके सब कुछ देखें और सबको नोट करें, वो खुद आगे ना आए। ये कितनी मीन बात है ना, आप किसी को ऐसे साइडलाइन नहीं कर सकते। उनका उनका भी खुद का कोई चार्म है, और हमें भी ये सब चीज़ें देखकर अच्छा लगेगा अगर वो दोबारा कॉन्फिडेंट में आए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।